ये नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो जमात इस्लामी के शुरा हैं, जितने भी कारकुन हैं, वर्कर हैं, अहदेदारान हैं, वो अब चल पड़े हैं और इनका जो आगे चलने की जगह है तो एलीट फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो नाज़रीन जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, कैमरे की आंख अगर आपको दिखा सके तो वो इस रैली के बिल्कुल आगे आगे हैं, ये आप देख सकते हैं। हुकूमत को अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन उस अल्टीमेटम के मुताबिक जो है कि कह लें कि हुकूमत ने इनके जो मुतालबात थे उस पर गौर नहीं किया। आज ये मार्च कर रहे हैं, आज ये चल पड़े। मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं Z95 टीवी। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है आज 14वां रोज है और जो जमात इस्लामी है वो रावलपिंडी मरी रोड के मकाम के ऊपर धरना देकर बैठी हुई है। धरने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो बिलों में अजाफी टैक्स लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और जो दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। कह लें कि जो जमात इस्लामी है उनके दो ऐसे दौर गुजर चुके हैं जिनमें हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये दोनों मुज़ाकरात जो है ये बेनतीजा रहे। आज एक कॉल दी हुई थी जमात इस्लामी ने और जब मैं आज रावलपिंडी मरी रोड की तरफ आ रहा था इस्लामाबाद से तो मैंने रास्ते में देखा बहुत बड़ी तादाद में फैजाबाद पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। कंटेनर क्यों पहुंचा दिए गए? टॉपिक की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन जमात इस्लामी ने एक कॉल दी हुकूमत को कि जुमेरात या जुमे को हम फैजाबाद की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन आज सुबह से हमें जो इतलात मिल रही थी वो ये इतलात मिल रही थी कि जो है कि लियाकत बाग से उठकर हम फैजाबाद आएंगे और रमानाबाद का कहा यह जा रहा था कि रमानाबाद के संगम पे हम ये धरना देंगे। और अगर देखा जाए तो जो जमात इस्लामी है उसने जब लियाकत बाग से उठे और तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब लोग जमा होने वहां पर शुरू हो चुके थे और तकरीबन ये शाम का वक्त था और जब ये रैली वहां से उठी और उनने आकर कमेटी चौक पड़ाव अपना डाला और कमेटी चौक के मकाम के ऊपर ये बैठे। ये वहां पर आपने देखा होगा वीडियो में भी और नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पर आकर इन लोगों ने अपना जो रैली थी वहां पर बिठाई और उसके बाद कहा यह जाता है कि ये रैली वापस उसी मकाम पर लियाकत बाग के मकाम पर लेकर चले गए जहां पर स्टेज भी लगा हुआ है और जहां पर धरना भी दिया गया है। नाज़रीन जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं मुझे नहीं लगता कि वो गलत हैं। मैं तो ज़ाहिर बात है मैं भी बिल देता हूँ, आप भी बिल पे करते होंगे, हमारे अमजद भाई हैं कैमरा मैन वो भी बिल पे करते हैं, ये लाइट मैन है, ये हम सब लोग बिल जमा करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है उससे मैं भी इत्तफाक करता हूँ चाहे मेरा किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि किसी भी जमात से ताल्लुक़ क्या है, किसी का ताल्लुक़ कह लें नून लीग से है, किसी का ताल्लुक़ पीटीआई से है, लेकिन वो लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, जमात इस्लामी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन जब जमात इस्लामी कह लें कि अपनी इस धरने से उठकर एक रैली एक लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार थी तो उसी टाइम पर कह लें कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कह लें कि एक इजलास से खिताब कर रहे थे तो उसी के दरमियान मीडिया पे खबर चल रही थी कि 2 रुपये 50 पैसे जो है बिजली महंगी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जमात इस्लामी के लोग हैं जो यहाँ पर धरना दे के इतने दिनों से बैठे हुए हैं और कह लें कि अपने घरों को छोड़ के, अपने अच्छे बिस्तरे को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के इस धरने पे बैठे हुए हैं, इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी बात का भी इस हुकूमत को कह लें कि असर होता हो या इनकी कोई भी बात इन तक पहुंचती हो, मुझे नहीं लगता। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब भी अपने खिताब में ये कह रहे थे
कि हम कोशिश करेंगे कि अवाम को किसी ना किसी तरीके से जो बिजली है वो सस्ती दी जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो जब शहबाज शरीफ साहब ये खिताब कर रहे थे तो उसी दौरान 2 रुपये 50 पैसे का नोटिफिकेशन कह लें कि पब्लिक हो जाता है कि 2 रुपये 50 पैसे जनाब बिजली महंगी हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि जमात इस्लामी को जो इस वक्त धरना दे के बैठी हुई है, आपके 2 रोन कह लें कि इनके साथ हो चुके हैं, जिसमें कह लें कि तारक फजल चौधरी साहब थे, फिर अता तारड़ साहब थे। तो उसमें क्या आपस में इनकी बातचीत हुई है कि ये बातचीत हुई है भाई आप लोग बैठे रहे, हम आपके लिए खाना भेजेंगे या आपकी खिदमत करेंगे, तो आप लोग बैठे रहें। तो फिलहाल हुकूमत के पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको हम दे सके। अगर आपके पास जनाब कुछ भी नहीं है तो जमात इस्लामी को साफ लफ्ज़ों में बता दें हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपका जो आपके मुतालबात हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकते, ताकि ये लोग या अपने घरों को जाएं या इनका जो अगला लाए अमल है उस पर अमल करें। यहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब, मैंने पहले भी आपको ये बताया था, आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर की हर शहरी का हक बनता है वो इज्जत करे। उसकी वजह यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर मेरे मुल्क के, आप प्राइम मिनिस्टर मेरे हैं। तो अगर आप मेरे बारे में बेहतर नहीं सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरे बच्चे हैं और जो मेरे बच्चों के मुंह से निवाला निकल कर उन मियाँ मंशा की कह लें कि जो महंगे तरीन कह लें आपने जो कारखाने लगाए हैं बिजली के, तो मेरे बच्चों के मुंह का निवाला जब उनकी प्लेट में चला जाएगा तो मुझे मियाँ मंशा अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरे बच्चों के मुंह का जो निवाला है आपकी तिजोरियों में चला जाएगा तो मुझे आपकी तिजोरियाँ और आप भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अगर इस कह लें कि IPP जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो मिले हैं, मेरे बच्चों का नवाला इनके बच्चों के पास चला जाएगा जो पहले से अरबों खरबों डॉलरों के मालिक हैं, और हम वो लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, तो मुझे भी इनमें से कोई नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चों का जो हक है, जो मेरे बच्चों के मुंह का नवाला है, वो इन लोगों के पेट में जा रहा है। वो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप खुद ये फरमा चुके हैं, ये हुकूमत के नुमाइंदे ये फरमा चुके हैं कि जो कह लें कि जो IPP मिले हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बिजली तो बना नहीं रही लेकिन पैसे धड़ाधड़ अरबों रुपया ले रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा इनसे माजरत की जाए, इन कंपनियों से जान छुड़वाई जाए और पाकिस्तान को सही सिमत पर लेकर चला जा सके। मुझे पाकिस्तान के किसी भी जमात के साथ मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार है कि मेरे बच्चों को मुस्तकबिल अच्छा मिले, तालीम अच्छी मिले, कह लें कि उनको जो मेडिकल है ट्रीटमेंट वो अच्छी मिले, हॉस्पिटल अच्छे मिले, स्कूल अच्छे मिले, और मुझे ये है कि मुझे पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ मिले। जब मेरे बच्चों को तालीम अच्छी नहीं मिलनी, स्कूल अच्छा नहीं मिलना, फिर मेरे बच्चों को हॉस्पिटल अच्छा नहीं मिलना, इलाज अच्छा नहीं मिलना, तो मैं फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कैसे अच्छा कहूँगा? मैं तो उसी सूरत में अच्छा कहूँगा, चाहे वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वज़ीर आज़म PTI का हो, चाहे वज़ीर आज़म नून लीग का हो। मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, इलाज, तालीम चाहिए। जब मुझे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मुझे कोई भी वज़ीर आज़म अच्छा नहीं लगेगा। जो ये सारे काम करेगा वो वज़ीर आज़म मुझे अच्छा लगेगा, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। तो आपको ये चाहिए कि जो आपके भाई जनाब नवाज शरीफ साहब की जमात है, जो नवाज शरीफ साहब के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो खुदारा उनके ऊपर भी रहम करें। जो PTI के वोटर सपोर्टर हैं उन पर भी रहम करें, जो पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं उन पर भी रहम करें, जो जमात इस्लामी के वोटर सपोर्टर हैं उन पर भी रहम करें, और दीगर जमातें JUI MQM जितनी भी जमातें हैं, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, वो गुर्बत की सतह से नीचे जा रहे हैं। लोग तो अब कह लें कि अपनी मोटरसाइकिल, बालियां, चेनें, सोना, गोल्ड बेचकर बिल जमा करा रहे हैं। तो ये कौन से माशरे में हम रह रहे हैं? तो खुदारा इन चीज़ों के ऊपर आप सोचें। ये खाली मैं नहीं बोल रहा, पूरा मीडिया बोल रहा है, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। हर बंदा फ़िलहाल इन बिलों के ख़िलाफ़ है जो इजाफी टैक्स, और मेरा नाज़रीन बिल आया 22,000 रुपया, उसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो 11,000 से ज़ायद टैक्स है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।